हमारी गाड़ी पर गोली चलने लगी तो हमने भाग कर गन्ने खेत में जान बचाई। हमारी गाड़ी में लगभग 8-9 गोली लगी हुई। मुकदमा दबाव बनाने खातर करे जो हम दर का जमीन दे दो ना, और हम कमजोर लोग हम दबंग आदमी हो। दूसरी पार्टी दबंग लोग हैं और वो हमारी ज़मीन हथियाना चाह रहे, जबकि ज़मीन हमारी, बोरे हम, कब्जा हमारा, सब कुछ हमारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं, टिकोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि वह अपनी भूमि पर खेती के उद्देश्य से गए थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने एकत्र होकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रुड़की के महावीर एनक्लेव में आयोजित पत्रकार वार्ता में टिकोला गांव निवासी कृष्णपाल ने बताया कि उनके द्वारा करीब 10.5 बीघा जमीन 2017 में खरीदी गई थी, जिसका 2020 में दाखिल खारिज करवाया गया था। उक्त भूमि पर पहले से ही ईंट भट्टा था, जो कि 15 साल की लीज पर चल रहा था। इस जमीन की लीज 21 अगस्त 2023 को समाप्त हुई। बताया गया है कि वह अपनी भूमि पर खेती करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से के साथ 29 नवंबर को खेत पर गए थे, लेकिन तभी जो लोग ईंट भट्टा चला रहे थे वह दर्जन भर लोगों के साथ मौके पर आ गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मेरा नाम कृष्णपाल, गांव टिकोला कला। जो गांव में यो मामला हुआ, इसमें हमारे ऊपर, हम अपनी खेत ज़मीन पर गए थे खेत बांटने के लिए। हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, हमारी गाड़ियों में गोली मार रखी, हमारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर रखी और हमें मारने का प्रयास करा गया। हमने जब हमारी गाड़ियों पर गोली चलने लगी तो हमने भाग कर गन्ने खेत में जान बचाई। हमारी गाड़ी में लगभग 8-9 गोली लगी हुई और दूसरी पार्टी दबंग लोग हैं और वो हमारी ज़मीन हथियाना चाह रहे, जबकि ज़मीन हमारी, बोरे हम, कब्जा हमारा, सब कुछ हमारा। देखो जी, राजनीतिक संरक्षण भी हो सके इसमें, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। हो सके दबंग लोग हैं, क्या कहीं हो सके, वो बताते तो रहें। हमारे संबंध हैं अधिकारियों से, हमारी बात हुई, अधिकारियों ने सभी ने हमें आश्वासन दिया कि नहीं, आपके खिलाफ गलत नहीं होगा, न्याय होगा। हमने अधिकारियों से भी कहा भी एक बार इसकी जाँच कर लो, ये ज़मीन हमारी, हम ही से बो रहे और हम उसे बोने के लिए गए थे। अपनी ज़मीन को ठीक करके गेहूँ बोना चाह रहे थे और हम जैसे वहाँ ज़मीन पर खड़े थे, कुछ ये मैनपाल करण सिंह, रविंदर करण सिंह और क्या नाम विजय करण सिंह और वंश सनोप रविंदर और उसका क्या नाम विवेक सनोप रविंदर, बाकी 5-7 लोग अन्य भी थे जिनके नाम मुझे अभी नहीं पता। और ये सब लोग थे। हथियार, राइफल, पिस्टल और तमंचे, उनसे हमारे ऊपर हमला हुआ। तो कई 360 कम। ये तो देखो पुलिस जांच करेगी, पुलिस जांच करके उसमें पुलिस ही देखेगी क्या सही है क्या गलत है। हम सभी अधिकारियों से मिलेंगे और मिले भी, वो हमें आश्वासन दे रहे कि आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा। वो ज़मीन अपनी बता रहे, कब्जा अपना बता रहे, जबकि वहाँ उनका कुछ नहीं है। 10.5 बीघे हमारी ज़मीन हो, जो उसका भट्टे का जो टेम था वो उनका पूरा हो गया था कहीं 3-4 महीने पहले अगस्त में, और वो इस ज़मीन को आगे भी कब्जाना चाह रहे। दमंग लोग हों, हम अपनी ज़मीन को छुटवा ली, टेम पूरा हो गया, वो इसे हथियाने के लिए ये सब मुकदमा दबाव बनाने खातर करे जो हम दर का ज़मीन दे दो ना, और हम कमज़ोर लोग हम दमंग आदमी हो। देखो जी, पेपर हमारे पास सारे हैं, हमारे पास ज़मीन की बनावे भी हैं, सारे काम हो, पर हमने उन्हें 10 आदमियों ने कहा भाई ज़मीन छोड़ दो। वो ज़मीन तो चलो हमारे कब्जे में हो, पर आगे उनका क्या मकसद है, क्यों कर रहे, दबाव बना रहे, क्या कर रहे, उसका हम इस बारे में जी नहीं मिलेगा।